सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं चार धाम की यात्रा और इस यात्रा के महत्व के बारे में। दोस्तों, चारों धाम हमारी चारों दिशाओं में स्थित हैं, जैसे कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। इन चारों धामों के दर्शन से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस यात्रा को बहुत ही शुभ माना जाता है। शुरुआत करते हैं बद्रीनाथ धाम से। बद्रीनाथ धाम हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने की थी। बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने का बहुत ही महात्म्य माना जाता है। चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस मंदिर के 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं। परंतु इसके बीच में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि 6 माह पहले जब इसकी साफ सफाई करके और दीपक जलाकर पुरोहित सह सम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद अप्रैल और मई माह के बीच केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि 6 महीने पहले छोड़ कर गए थे। बद्रीनाथ धाम में छोटे 4 धाम भी हैं। बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों की अधिक संख्या और इसके उत्तर भारत में होने के कारण यहाँ के वासी इसी की यात्रा को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए इसे छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। इस छोटे 4 धाम में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ, जिसे शिव ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, यमुनोत्री, जहाँ से यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है, एवं गंगोत्री, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, शामिल है। तो यह तो था हमारा बद्रीनाथ धाम। अब बात करते हैं हमारे दूसरे धाम के बारे में, जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। यह हमारा दूसरा धाम माना जाता है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के किनारे पे बसे चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा बहुत ही अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा निकालते हैं। ये तो था हमारा जगन्नाथपुरी। अब बात करते हैं हमारे तीसरे धाम की, जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे पर स्थित है। हिंदुओं का यह तीसरा धाम माना जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी को जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वर की है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जी ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण भी करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। बाद में श्री राम जी ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। अब बात करते हैं हमारे चौथे धाम की, द्वारका धाम की। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे पर स्थित चारों धामों में से एक धाम 7 पवित्र पुरियों में से भी एक पुरी है, जिसका नाम है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण जी ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर की राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नामक 2 स्थान हैं। द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा तार है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। आज जो हमने 4 धामों के बारे में बताया है, इन धामों के मार्ग में देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थल भी पड़ते हैं,
जिससे उन सभी के दर्शन भी हो ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।